तो बाबा कहते हैं शिवालय भी अनेक बनाते हैं, तो उस समय भी तीर्थ, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। लेकिन कई बार हम जो है सत्य से अलग हो जाते हैं, सत्य का बोध नहीं होता। और लड़ते कौन है? जिनको सत्य का बोध नहीं होता। जो सत्य को जानता है वो कभी लड़ता नहीं। ऐसा नहीं, ये अज्ञानवश ही लड़ाई होती है। जितने भी अब युद्ध हो रहे हैं, भाई ये यहूदी हैं, ये मुस्लिम हैं, ये फलाने हैं, बताओ अगर ये धर्म ना होते तो कितना अच्छा होता। उस दृष्टि से अगर आप सोचो, एक ही होती मान्यताएं तो सारा विश्व एक सूत्र में बंधा होता ना। प्राणी प्राणी में अंतर नहीं होता। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। ज्यादातर क्या होता है, नाराज हो गए किसी से, आश्रम पे हो गए तो क्या है, आना छोड़ दिया। नुकसान किसका है? अपना। पढ़ाई छोड़ दी। तो बाबा कहते हैं ये रूठने वाला संस्कार भी बहुत गंदा है। देह अभिमान छोड़कर स्वयं पर रहम करना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बॉडी कॉन्शियस को छोड़ के सबसे बड़ा रहम खुद पे खुद का रहम है ना। दूसरों पे रहम तो बाद में करोगे, पहले खुद पे खुद की कृपा कर लो। कि नहीं? भगवान की कृपा भी उन्हीं पे होती जो खुद पे खुद की कृपा करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप सोचो कि भगवान ऐसी मदद कर देगा, नहीं करेगा। पहले सबसे अपने आप मदद, एक कदम तो चलना ही पड़ेगा। आपको इतना साहस तो दिखाना ही पड़ेगा। बच्चा भी जब छोटा होता है फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, तो बड़े जो होते हैं उसको मदद करते हैं, फिर सपोर्ट करते हैं। और बाप समान निरअहंकारी बनना है। जैसे शिव बाबा है, उसको पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, और कोई कुछ भी भगवान को कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में पता नहीं भगवान के लिए क्या क्या कहा होगा, लेकिन भगवान ने किसी के ऊपर कोई भी अकल्याण नहीं किया, क्योंकि जानता है नादान है। और अहंकार का तो नामो निशान नहीं। बाबा की मुरली में क्या आता है? आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। एक तरह से देखो तो माँ बाप बच्चों के ओबीडियंट सर्वेंट ही होते हैं। तो इतनी नम्रता, इतनी निरअहंकारिता है ना। हम लोगों को तो थोड़ा कुछ मिल जाए तो उसी में अहंकार में आ जाते हैं। क्या है वो, बंदर को अदरक मिली, पंसारी की दुकान खोल ली। अच्छे मैनर्स धारण करें। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। हाँ, मैनर्स भी कईयों को नहीं आते आजकल। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी मैनर्स भूल गए है ना। पहले संसद को भी एक टेम्पल की तरह समझते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते। अब जो है, और कोई कहते थे पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, मतलब पार्लियामेंट में अभी तो ऐसी लैंग्वेज नहीं। अब जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही सबसे खतरनाक होती जा रही, तो कोई मर्यादा बची ही नहीं। हमारे नेता हों, धर्म नेता हों, राजनेता हों, अभिनेता हों, सारे जो है एक से एक बढ़ के हो गए। सब अपने मैनर्स को भूल गए। मर्यादाओं को भी भूल गए।
मानव को जीवन के जो मूल्य थे उनको भी भूल गए। तो बाबा कहते हैं अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, नम्रता रखनी है, हर्षित मुक्ता रखनी है, सहनशीलता रखनी है, सबको सुख देना है। लक्ष्य बुद्धि में क्या होना चाहिए? ये भी बहुत कम लोगों के मन में आता है। ज्यादातर तो इसी में खुश रहते हैं, मैंने दुख नहीं दिया। ज्यादातर दुनिया किस चीज में खुश है? मैंने किसी को दुख थोड़ी दिया। बाबा कहते नहीं, सुख कितनों को दिया। देखो तो पुण्य तो तभी बनेगा जब सुख दोगे। ऐसे तो आप सारे करनाल वालों को दुख नहीं दे रहे, तो आपका पुण्य कर्म बन रहा है? नहीं बन रहा। ये है कि उनको कष्ट दोगे तो दुख बनेगा, दुख आएगा। लेकिन सुख कहाँ दे रहे हैं? तो मनुष्य होकर भी हम आपस में अगर मनुष्यता से ना रहें, एक दूसरे को सुख ना दें, तो इसको अच्छा मैनर थोड़ी कहेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भी आज्ञाकारी होकर रहना। अभी पूरी अव्यक्त वाणी हमने सुनी थी ना आज्ञाकारी के ऊपर। आज्ञाकारी होकर रहना है। भगवान जो कहे उसका रिगार्ड इसी में है, आप उसकी बात को मानो। प्राण जाए पर वचन न जाए।